दी 100 मेंस टूर्नामेंट के आज के दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा। देखो वेल्स फायर और लंदन स्पिरिट के बीच में, उसी मैच को दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये वाला दोस्तों जो मैच है आज रात को 10:30 बजे स्टार्ट होगा और खेला जाएगा देखो सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखो इसी मैदान के बारे में, पिच के बारे में। तो मौसम की अगर मैं बात करूं तो देखो मौसम का तो कोई इशू नहीं है, मौसम की वजह से तो कोई इंटरप्शन मैच में आना नहीं चाहिए। और अगर मैं बात करूं पिच के बारे में तो देखो सोफिया गार्डन्स का जो पिच होता है ना वो जनरली पेस फ्रेंडली पिच रहता है। ठीक है, पेसर्स को यहाँ पर अर्ली मूवमेंट भी मिलती है, उसी चक्कर में जो है पावर प्ले में अच्छे खासे विकेट भी निकाल जाते हैं कई बार। और उसी चक्कर में देखो पावर प्ले में अगर किसी टीम ने अपने विकेट दे दिए, ज्यादा विकेट दे दिए, 2-3 विकेट दे दिए, तो फिर जो मैच होता है वो लो स्कोरिंग अपने आप हो जाता है। ठीक है, पावर प्ले में अगर उन्होंने संभाल भी लिया ना तो यहाँ का जो पिच है वो थ्रू आउट दी इनिंग जो है पेसर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट देता रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच तो अपन एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे ही जो है विकेट गिरते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई लंबी पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप होती है ना, मतलब कोई रेयर केस में हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी जो है यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे विकेट गिरते रहते हैं। स्पिनर्स को दोस्तों यहाँ पर ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है, तो स्पिनर्स को आज आप अपनी भी फैंटेसी की टीम में ज्यादा प्रीफर मत करना, मैं तो यही बोलूंगा, है ना। बाकी और तो क्या ही है इसके बारे में बताने के लिए। टॉस जो जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना चाहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मूवमेंट होती है नए पिच पर, फ्रेश पिच पर वो ज्यादा होती है, वो आपको भी पता है ना। तो वो एक चीज हो जाएगी, स्पिनर्स को यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल मिलेगा। आउटफील्ड फास्ट है, ये वाली जो एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो कि बैट्समैन को थोड़ा सपोर्ट करेगा कि आउटफील्ड फास्ट है, तो अगर बॉल गई तो फिर वो चौके के लिए चली जाएगी, है ना। ये एक चीज जो है बैटिंग को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करेगी। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। पिच से रिलेटेड अगर अपने पास और कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी तो टॉस के टाइम तक आ जाएगी, हमेशा की तरह आपके साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, है ना। इस वीडियो में दोस्तों सारी एनालिसिस हम करेंगे, प्लेयर्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, और कैसे आप लोगों को स्मॉल लीग की टीम बनानी है, कैसे ग्रैंड लीग की टीम बनानी है वो भी डिस्कस करेंगे। मेरी खुद की भी दोस्तों एक सेफ टीम, एक रिस्क की टीम में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना वो डेमो टीम्स रहेंगी। फाइनल टीम दोस्तों इस मैच की जो होगी ना वो भी मैं टॉस के बाद ही बनाऊंगा, उसी टीम से मैं खेलूंगा, उसी टीम से अपनी फैंटेसी सपोर्ट की पूरी फैमिली खेलेगी, है ना। अगर आपने वो टीम यूज करनी है, अगर आपको वो टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहीं पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉस के बाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको अभी बताई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, जुड़ जाना, फाइनल टीम वहीं पर आएगी। ठीक है, बाकी बात करते हैं दोस्तों वेन्यू स्टेट्स के बारे में। तो 16 मैच आज तक टोटल खेले गए हैं सोफिया गार्डन्स में, जिनमें 7 मैच पहले बैटिंग ने, 8 मैच पहले बॉलिंग ने जीते हैं। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो 170 से ऊपर स्कोर गया नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रेगुलर बेसिस पे, है ना, विकेट यहाँ पर गिरते रहते हैं, गिरते चले जाते हैं। पार्टनरशिप कोई ज्यादा खास बड़ी बन नहीं पाती, उसी चक्कर में जो है ज्यादा बड़ा टारगेट जाता नहीं है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 125 का ही है। बहुत बार जो है पावर प्ले में मल्टीपल विकेट यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि पेसर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। ठीक है, बात करते हैं रीसेंट मैचों के बारे में। तो भाई इस दी 100 के इस सीजन में तो कोई मैच हुआ नहीं है, बाकी पिछले सीजन खेले गए थे वो आप देख लो एक बार के लिए। ये वाला दोस्तों जो मैच था ये बिर्मिंघम फिनिक्स और वेल्स फायर के बीच में था, जिसमें बिर्मिंघम फिनिक्स जीती थी, इसमें साउदर्न ब्रेव जीती थी, और इसमें ओवल इनविंसिबल्स जीती थी। ठीक है, अब आप नोटिस ये करो कि जो विकेट गिर रहे हैं उनमें जो फास्ट बॉलर्स है वो स्पिनर्स के कंपैरिजन में कितने ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं, है ना। उसमें भी बहुत ज्यादा विकेट निकाले, इसमें भी फास्ट बॉलर्स ने 11 निकाले, स्पिनर्स ने मात्र 3, और इसमें भी फास्ट बॉलर्स ने जो है स्पिनर्स के कंपैरिजन में टोटल 5 विकेट ज्यादा निकाले, है ना। तो ले दे के जो है वही बात आ जाती है, फास्ट बॉलर्स यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट प्राप्त करते हैं, काफी ज्यादा विकेट निकाल लेते हैं। हेड टू हेड की बात करें, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी देख लो। आज तक टोटल 4 मैच खेले गए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, दो दो मैच जीते हैं, बराबर से टक्कर हो जाता है। कोई भी टीम ऐसी ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कोई भी टीम ज्यादा वीक भी नहीं है ना। हालांकि दोस्तों इस दी 100 के सीजन में दोनों टीम्स ने एक एक मैच खेला, दोनों दोनों जो टीम्स है वो हार के आ रही हैं, तो अब जो है अपना जीत का खाता खोलना चाहेंगी। और अगर जीत की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भाई देखो वेल्स फायर लेके जा सकती है आज वाला मैच। उसका रीजन भी है, इनकी जो लाइनअप है वो मेरे को ज्यादा बैलेंस्ड लगती है। जो लंदन स्पिरिट की लाइनअप है उसमें देखो एक दो बड़े प्लेयर जरूर है, लेकिन अगर उनका विकेट निकाल लिया तो फिर उनकी जो लाइनअप है वो कोलैप्स हो जाएगी, जैसे कि पिछले मैच में हुई थी, है ना, लंदन स्पिरिट का मैच आपको याद होगा, है ना। तो वो वाली चीज है। बाकी इनकी लाइनअप बैलेंस्ड है, बैटिंग भी जो है काफी लंबी चौड़ी है, क्रिस ग्रीन तक इनके पास बैटिंग अवेलेबल है, तो इसीलिए मेरे को ज्यादा चांसेस जो है वेल्स फायर के लग रहे हैं आज वाले मैच में जीतने के। ठीक है, बाकी ये दोस्तों इनकी पॉसिबल लाइनअप है, इनमें मोस्ट प्रोबेबली तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन अगर कोई एक आधा चेंज हो भी जाता है
तो भी कोई लोड लेने की बात नहीं है, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, है ना। फिलहाल में हम बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में। कौन से प्लेयर को अपनी स्मॉल लीग की टीम में उठाना है, कौन से को ग्रैंड लीग में उठाना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूं, पिछले मैच में स्टार्ट अच्छी मिल गई थी, 29 रनों की, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन स्टीवन स्मिथ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई ये बंदा T20 फॉर्मेट में अपना गेम चेंज कर चुका है, बिग बैश लीग में भी बहुत ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं, सेम चीज ये जो है दी 100 में रिपीट कर सकते हैं। टीम में उठाने के साथ साथ ही दोस्तों मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए CVC के भी डिसेंट ऑप्शन बन जाते हैं स्टीव स्मिथ आज वाले मैच में, ठीक है। क्योंकि देखो सामने से बॉल स्विंग होएगी वो तो पक्का पता है, ओपनर्स को थोड़ी सी मुसीबत भी होगी, लेकिन यार स्विंग का सामना करने के लिए स्टीवन स्मिथ से बेटर एक्सपीरियंस वाला प्लेयर और कौन मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट बहुत खेला है इन्होंने, आप सबको पता है ये बात, है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। जोनी बेस्टो भी दोस्तों पिछले मैच में अच्छे टच में नजर आ रहे थे, 42 जो है इन्होंने रन बनाए थे, हेड टू हेड और वेन्यू पर भी ठीक रिकॉर्ड है इनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीम में तो जोनी बेस्टो भी उठाना है, स्पेशली स्मॉल लीग में, ठीक है। ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में दोस्तों अगर आप जोनी बेस्टो को ड्रॉप करना चाहो तो वो कर सकते हो। सिलेक्शन परसेंट क्या है कि इनके काफी हाई है, 96% लोगों ने अपनी टीम में उठा रखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पेसर्स को जो है स्विंग मिलती है, अर्ली मूवमेंट मिलता है, जोनी बेस्टो उस मूवमेंट का शिकार बन सकते हैं, अपना विकेट जल्दी देके जा सकते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट करूंगा ग्रैंड लीग की एक आधी टीम से जोनी बेस्टो को आप ड्रॉप कर ही देना, उसी में जो है फायदा रहेगा। क्योंकि देखो यार बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, जस्ट इन केस फ्लॉप हो गया तो बहुत सारे लोगों की टीम फ्लॉप होने वाली है, राइट। उसके अलावा दोस्तों लूक वेल्सन जो कि पिछले मैच में टोटली फ्लॉप थे, लेकिन ध्यान रखना बैटिंग भी करेगा बंदा, बॉलिंग भी करेगा बंदा। बॉलिंग हालांकि स्पिनर है, स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यार देखो वही लक थोड़ा सा अगर इनको फेवर करे, एक विकेट भी निकाल जाए, बैटिंग से मान लो 10-15 रन भी बना दिए तो काफी अच्छे पॉइंट हो जाते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो कि टॉप 3 टॉप 4 में बैटिंग कर रहा है, साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग कर सकता है, उसको हमेशा अपनी टीम में उठाना चाहिए। दैट्स वाई लूक वेल्स को हम अपनी टीम में उठा के चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों एक काफी बढ़िया ट्रम्प कार्ड आप लोगों के लिए, टॉम बेल जो कि टीम के कैप्टन भी है। पिछले मैच में दोस्तों 18 रन बनाए थे, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। उससे पहले भी अगर आप देखोगे 34-37 की पारियां हैं, लेकिन बड़ी पारी में नहीं है ना। लेकिन पिछले मैच में एक्चुअली में टॉम बेल जो है एक अच्छे टच में नजर आ रहे थे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रैंड लीग की टीम में उठा के चलना। जिस टीम में आप लेट से कि जोनी बेस्टो या फिर किसी को भी ड्रॉप कर रहे हो ना, उस टीम में आपके पास टॉम बेल उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैडमोर हैं आपके पास, सेफ जायब हैं आपके पास। कैडमोर भी पिछले मैच में स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लिश कंडीशन में, एक बार के लिए रहने दो इनको भी। सेफ जायब की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद मत करना, पूरे नहीं डालेगा, और बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, और उसका भी जो है रंग ढंग ठीक नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम इनको भी ट्राई नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं दोस्तों पॉल वॉल्टर, जो कि आपको लगभग पूरे ओवर डालते हुए दिख जाएंगे, अपने 20 के 20 बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे, प्लस बैटिंग भी आ सकती है। बैटिंग ऑर्डर डाउन जरूर है लेकिन आ सकती है। पिछले मैच में 15 रन की पारी खेली थी, विकेट हालांकि नहीं ले पाए थे, लेकिन ध्यान रखना बॉलिंग करेंगे, अच्छी खासी करेंगे, विकेट निकाल सकते हैं, टीम के डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों क्रिस ग्रीन आ जाते हैं। अब बात यह है क्रिस ग्रीन जनरली मेरे को काफी अच्छे प्लेयर लगते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मैदान में क्या है कि स्पिनर को सपोर्ट नहीं है। अगर जो पिच है वो हल्का सा भी ऐसा होता है कि स्पिनर को सपोर्ट रहेगा, तब क्रिस ग्रीन में अपनी टीम में उठा लेता। बिकॉज क्रिस ग्रीन एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट निकालेगा ना तो बल्क में निकालेगा। आगे इसी दी 100 के टूर्नामेंट में मैं आपको दिखा दूंगा एग्जांपल, क्रिस ग्रीन मल्टीपल विकेट निकालेगा, 2 3 4 भी निकाल सकता है एक मैच में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आने दो वो मौका, है ना। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए अभी हो सकता है हम ड्रॉप करके चले। मेरा मन तो पूरा है देखो क्रिस ग्रीन को उठाने का, सही बात बताऊं मेरे को काफी बढ़िया लगता है प्लेयर, लेकिन स्पिनर को देखो सपोर्ट थोड़ा सा कम है ना। लेकिन फिर भी वो देखते हैं, फाइनल पिच रिपोर्ट आने दो, अगर आता है कि भाई पिच हल्का सा भी ड्राई है तो मैं क्रिस ग्रीन को अपनी टीम में उठाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनकी पेस बैटरी आ जाती है, जिनमें डेविड पेन है, जोश हल है और राइली मेरेडिथ है। सबसे सेफ सबसे बढ़िया प्लेयर तो राइली मेरेडिथ ही रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हैं, प्लस क्या है कि अच्छे टच में भी है, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, है ना। जबकि ये जो है उतने कुछ खास टच में नहीं है, ये भी अगर आप देखोगे तो उतने कुछ खास टच में नहीं है ना। तो बेस्ट ऑप्शन सेफेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए राइली मेरेडिथ ही रहने वाले हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट दोस्तों डेविड पेन भी काफी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन थोड़े से आउट ऑफ टच अभी चल रहे हैं। बेंच की अगर मैं बात करूं तो ये सारे प्लेयर हैं जिनमें से मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो ले लेना, ताकि अगर जस्ट इन केस कोई खेल भी ले तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाओ, लेकिन चांसेज ना के बराबर हैं। लंदन स्पिरिट की अगर मैं बात करूं तो भाई इनकी जो पॉसिबल लाइनअप है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, देख लो। डेविड वॉर्नर है, कीटन जेनिंग्स है, केन विलियमसन है, वेन मेडसन है, एस्टन टर्नर है, जोम सिंसन है, लियाम डॉसन है, रायन हिगिंसन, लूक वुड है, रिचर्ड ग्लीसन है, डेनियल वोरेल है, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों,
डेविड वार्नर अब जो है कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं बचे हैं, केन विलियमसन भी सही बात बताऊं तो उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, और बाकी भी ये कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ज्यादा जीतने के चांसेस मेरे को वेल्स फायर के लग रहे हैं। ठीक है, बॉलिंग इनकी अच्छी है एक्चुअली में, लुक वुड, रिचर्ड ग्लिसन, डेनियल वोलेर, काफी अच्छी बॉलिंग है, लियाम डोसन भी है इनके पास। इन पूरे के पूरे प्लेयर्स में मेरे को सबसे सही प्लेयर लियाम डोसन लग रहे हैं, सही बात बताऊं तो। लेकिन बात यह कि वो एक स्पिनर है, स्पिनर को यहाँ पर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एनीवे बात करते हैं देखो यार इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सेफ खेलने की बात है देखो, डेविड वार्नर को उठाना, बाकी सेम चीज मैंने आपको जो लंदन स्पिरिट के पिछले वाले मैच में बोली थी सेम चीज बोलूंगा, रिस्क लेना हो डेविड वार्नर को ड्रॉप कर देना। मैंने सेम बात बोली थी आपको, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले की बात है ना, आज वापस बोल रहा हूं, रिस्क लेना हो हल्का सा भी तो ड्रॉप कर देना। डेविड वार्नर उतने कंसिस्टेंट अब बचे नहीं है, पिछले मैच में भी 9 रन पे आउट हो गए थे, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 75 रनों की एक पारी है, बाकी कोई बड़ी पारियां नहीं है ना। और ये तो चलो फिर भी दूसरी है, अब दी 100 में तो ये नए आए हैं, साथ ही साथ बॉल स्विंग होएगी, मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, बाकी सेफ खेलना ही हो तो उठा लेना, सीधी सी बात है। कीटोन जोनिंग्स भी दोस्तों उतने कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, इनको तो हम ट्राई करेंगे ही नहीं। केन विलियमसन को हम ट्राई करके जा सकते हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 पर है, जब तक इनकी बैटिंग आए हो सकता है स्विंग मिलना कम हो जाए सामने वाले बल्लेबाज को। पिछले मैच में हालांकि बड़ी पारी ये भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन ज्यादा उम्मीद जो है मेरे को केन विलियमसन से है रेदर देन डेविड वार्नर, तो इनको मैं अपनी टीम में जरूर पिक कर लूंगा। ठीक है, वेन मेडिसन की अगर मैं बात करूं तो भाई प्लेयर ठीक है लेकिन कंसिस्टेंट ये भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी है एक्चुअली, 77, 29, 51, 38 है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ वेन मेडिसन को, स्मॉल लीग में तो मत उठाना क्योंकि देखो पिच के ऊपर भी थोड़ी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन बात यह है ना कि अगर इनका ये दोनों फ्लॉप हो जाते हैं ना, पेसर्स को अपना विकेट जल्दी देके चले जाते हैं, तो फिर इनके पास थोड़ा टाइम रहेगा आराम से सेट होकर बल्लेबाजी करने का, जो कि वेन मेडिसन कर सकते हैं, मेरे को बिलीव है। तो ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एश टर्नर आ जाते हैं, जॉन सिम्पसन आ जाते हैं, लियाम डोसन आ जाते हैं, रायन हिगिंस आ जाते हैं। इनमें से कोई अगर उठाना है तो लियाम डोसन को तो उठाना ही उठाना है, एक्सपीरियंस भी है, बैटिंग भी करेंगे डाउन दी ऑर्डर आके और इनकी बैटिंग आ जाएगी आई थिंक, है ना। ऊपर से बॉलिंग करेंगे, पिछले मैच में भी 2 विकेट लेके गए थे, उससे पहले भी यहाँ 2 विकेट है, 2 विकेट है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं, टीम के इंपॉर्टेंट पिक है। ठीक है, उसके अलावा एश टर्नर की अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में 21 रन बना दिए बंदे ने, थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा के 1 विकेट ले लिया। बहुत सारे लोग अब आंखें बंद करके एश टर्नर को उठाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एश टर्नर रेगुलर बेसिस पे बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग से उम्मीद मत रखना, बैटिंग से ओनली जो है आप इनसे उम्मीद रख सकते हो थोड़ी बहुत। पिछले मैच में ठीक ठाक टच में नजर आए थे, लेकिन फिर भी इतने वर्दी नहीं है कि 85% लोग अपनी टीम में उठाएं। मैं हो सकता है रिस्क लेके अपनी टीम से ड्रॉप कर दूं। ठीक है, उसके अलावा जॉन सिम्पसन भी जो है कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है और ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इनको भी ट्राई नहीं करेंगे। और हिगिंस को पिछले मैच में बॉलिंग ही नहीं मिली, जबकि रेगुलरली बॉलिंग करते हैं ये, लेकिन पिछले मैच में मिली ही नहीं, देखो मौका ही नहीं मिला। पिछले वाले मैच में ओवल इनविंसिबल थी इनके सामने, जो कि बड़ी जल्दी जीत गई थी, इनको मौका ही नहीं मिला था। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं लुक वुड की, रिचर्ड ग्लिसन की और डेनियल वोरेल की, तो तीनों जो है पेस बैटरी इनकी काफी बढ़िया है। प्रीफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं प्रीफरेंस दूंगा रिचर्ड ग्लिसन को। हालांकि दोस्तों पिछले मैच में विकेट लेस थे, बट स्टिल फर्स्ट प्रीफरेंस मेरी टीम में जो है रिचर्ड ग्लिसन की रहेगी, उससे पहले काफी अच्छे टच में थे ये। ठीक है, बहुत सारे लोग सबसे ज्यादा प्रीफरेंस लुक वुड को दे रहे हैं, आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन सेकंड प्रीफरेंस मेरी रहेगी डेनियल वोरेल की। पिछले मैच में 1 विकेट लेके गए थे, एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया है, डोमेस्टिक क्रिकेट का काफी सही करते हैं, हेड टू हेड और वेन्यू दोनों पर जो है रिकॉर्ड इनका सही है। 2 मैच में 4 विकेट है, जबकि लुक वुड का 4 मैच में 2 विकेट है। ठीक है, तो इस चीज का फर्क पड़ जाता है, इसीलिए मेरी लास्ट प्रायोरिटी रहेगी लुक वुड को अपनी टीम में उठाना। बाकी सेफ चॉइसेस, सबसे सेफेस्ट अगर आप देखोगे सिलेक्शन परसेंट के बेसिस पे, तो सबसे सेफेस्ट तो जो है लुक वुड ही है। तो अगर आपको वही बात है सेफेस्ट ही खेलना है तो फिर आप जो है लुक वुड को उठाना, अदरवाइज थोड़ा रिस्क लेके आप इन दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, ये बात हो जाती है लंदन स्पिरिट की। बेंच प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे प्लेयर हैं जिनकी वही बात है, देखो खेलने के चांसेस कम है। कोई अगर खेल भी लेता है, जेमी ओवर्टन अगर खेलते हैं तो उठा सकते हैं अपन, बाकी शॉन डिक्सन खेलेंगे नहीं उठाएंगे, जेमी स्मिथ खेलेंगे नहीं उठाएंगे, ओली पोप खेलेंगे नहीं उठाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्लेयर बैटल्स के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने एक बार के लिए देख लो। जोनी बेस्टो की अगर मैं बात करूं तो भाई लियम डोसन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 23 बॉल में 2 बार अपना विकेट। लियम डोसन को हम अपनी टीम में उठा रहे हैं, है ना, और जोनी बेस्टो को ग्रैंड लीग की एक आधी टीम से ड्रॉप करने का भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ठीक है, लुक वुल्स की अगर मैं बात करूं तो भाई डेनियल वोरेल के अगेंस्ट मात्र 5 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। ल्यूक वेल्स को दोस्तों हम रख तो रहे हैं अपनी टीम में, उसका रीजन ये है कि भाई बैटिंग भी करेगा टॉप ऑर्डर में और बॉलिंग भी करेगा 5-10 बॉल, है ना। लेकिन सही बात बताऊं ना, ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मिला के भी 60-70% मैच ऐसे होते हैं जिसमें नहीं देता पॉइंट ये बंदा, बैटिंग से भी फ्लॉप होता है, बॉलिंग से भी होता है, जैसे पिछले मैच में हुआ था, है ना।
लेकिन फिर भी मैं रखूंगा क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग है, 5-10 बॉल है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना हो तो देख लेना ड्रॉप करने का, है ना। डेनियर वॉलेट के खाते में ही आ सकता है इनका विकेट, मात्र 5 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं उनके खिलाफ। एनीवे अगर मैं बात करूं दोस्तों टॉम बेल की, तो लियाम डॉसन के अगेंस्ट 101 बॉल में 5 बार अपना विकेट दिया है, जो कि काफी ज्यादा बार है। लेकिन स्टिल टॉम बेल पिछले मैच में अच्छे टच में नजर आ रहे थे, और लियाम डॉसन को जो है हो सकता है उतना सपोर्ट भी नहीं मिले क्योंकि एक स्पिनर है, तो वो वाली बात है। टॉम बेल का मैंने आपको बताया ग्रैंड लीग का पिक है वो, ठीक है। कैडमोर की अगर मैं बात करूं तो प्लेयर बैटल बहुत सारे हैं। डॉसन के खिलाफ भी 2 बार विकेट है, लुकवुड के खिलाफ भी 2 बार विकेट है। बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ज्यादा डाउन है, एक बार के लिए हम ट्राई नहीं कर रहे। इनका भी बैटिंग ऑर्डर तो इनका तो नंबर 6 पर है, तो इनको भी नहीं करेंगे। और पॉल वॉल्टर को बैटिंग की वजह से हम ज्यादा रख रहे हैं, बॉलिंग की वजह से रख रहे हैं, जो कि वो कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लंदन स्पिरिट के प्लेयर बैटल्स के बारे में, तो देखो यार डेविड वॉर्नर के ज्यादा कुछ नहीं है, कीटन जेनिंग्स के नहीं है, वेन मेडसन के भी नहीं है, एश टर्नर के हैं, क्रिस ग्रीन, राइले मेरेडिथ दोनों के अगेंस्ट 3-3 बार अपना विकेट है। जो मैं आपको बता रहा था, एश टर्नर को बहुत सारे लोग रख रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन है कि मैं ड्रॉप कर दूं रिस्क लेके, ठीक है। बैटिंग का भी और बॉलिंग से तो रिलायबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिम्सन की अगर मैं बात करूं तो 4 बार डेविड पेन के अगेंस्ट विकेट है, और लियम डॉसन की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों कुछ प्लेयर बैटल्स वगैरह, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। अब टीम की बात कर लेते हैं, तो वही बात है, सेफ और रिस्की दोनों टीम मैंने बनाई है, दोनों आपकी स्क्रीन के सामने। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों टीम डेमो टीम्स हैं, इनमें एक आधा चेंज अपन कर सकते हैं टॉस के बाद, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो भी चेंज मैं करूंगा आपके साथ तुरंत मैं टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, बहुत जरूरी है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और देखो ये टीम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो आपने पूरा देख लिया, अगर पसंद आई वो एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे भी ऐसे एनालिसिस के वीडियोस आपको मिलते रहे। सेफ टीम अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने डेविड वॉर्नर आराम से उठा रखा है ना, आप एस्टर टर्नर को यहाँ पर उठा रखा है, मैंने लुक वुड को उठा रखा है। तो ये कुछ सेफ चॉइसेस मैंने पिक की हैं। अगर आपको सेफ खेलना हो तो ये वाली टीम लगाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिस्क लेना हो तो फिर ये वाला मैंने बनाया है, जो कि हल्की ज्यादा रिस्की टीम हो जाती है, जिसमें मैंने टॉम बेल को भी रख लिया, जिसमें मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ से एश टर्नर को भी ड्रॉप कर रखा है, ठीक है। यहाँ से एश टर्नर को ड्रॉप करके मैंने उठाया है पॉल वॉल्टर को, और यहाँ से उसको ड्रॉप करके, क्या नाम है उसका, लुक वुड को ड्रॉप करके मैंने जो है राइली मेरेडिथ को, सॉरी राइली मेरेडिथ तो उधर भी है, मैंने रिचर्ड ग्लीसन को मौका दे दिया है, ठीक है। तो ये 2-3 जो है चेंजेस किए हैं सेफ और रिस्की टीम में, आपकी स्क्रीन के सामने है। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए ना तो मैं अपनी स्मोली के लिए इस वाले मैच में सेफ टीम के साथ जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको रिस्की खेलना है तो रिस्की भी जा सकते हो। बाकी फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, ठीक है। और तो बस ठीक है यार मेरे भाई, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।